टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ये प्योर वाटर का टेम्परेचर है, जिसकी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो चुका है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही कम इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के विल मूव अवे विद एयर। Hello students, I am Simran Bansal and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we will discuss the most important questions of matter in our surroundings. So, let's get started. So, the first question we have, during summers, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomena of. क्या होता है जब हमारे पास फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना होगा जिससे कि ड्यूरिंग समर्स में जो कि वाटर केप्ट होता है वो कूल हो जाता है। एज वी नो दिस इज द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि अर्थन पॉट्स के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिस वजह से इवेपोरेशन होता है और उस इवेपोरेशन के प्रोसेस से कूलिंग इफेक्ट आता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट, on converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to a Kelvin scale, the correct sequence of temperature is, as we know, 0 degrees Celsius is equals to 273.15 Kelvin और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस के स्केल पे केल्विन स्केल पर जाना है, राइट। तो एज वी नो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन और उसके बाद जो हमें आंसर मिलता है 298 केल्विन मिलता है ऑन एडिशन, राइट। सेम अगर मैं 38 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो वी गेट 311 केल्विन। अगर मैं 66 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हमें मिलता है 339 केल्विन। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाता है, ए हो जाता है, दैट इज 298 केल्विन, 311 केल्विन एंड 339 केल्विन, राइट। कोई इशू अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a sample of water under study was found to be boiled at 102 degrees Celsius. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेम्परेचर मेंशन ही कर लेती हूँ। क्या है मेरे पास गिवन चीज, क्या है 102 डिग्री सेल्सियस, मेरे को इसका बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है और इज इट द वाटर प्योर। अब जो मेरे को ये जो दे रखा है टेम्परेचर, क्या ये प्योर वाटर का टेम्परेचर है? नहीं। एज वी नो जो प्योर वाटर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, राइट। ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर वाटर हमारा 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो ये प्योर वाटर नहीं हो सकता। तो ये प्योर वाटर नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो चुका है। तो ये वाटर इम्प्योरिटी से भरा हुआ है। अब बताओ, विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस? अब जब हमारे पास ये प्योर वाटर है ही नहीं तो क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा? नहीं। तो ये बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, shows that water is not pure due to impurities water present in it, water boils at a higher temperature। जो भी impurities की वजह से वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर फ्रीज होगा, गिवन वाटर विद इम्प्योरिटी वाला, वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल और फ्रीज होगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड सजेस्ट इन विच ऑफ द ग्लास कंटेनर A, B, C and D the rate of evaporation will be highest। अब हम कुछ evaporation के बारे में जानते हैं कि evaporation डिपेंड किस पे करता है। evaporation का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है हमारा कितना ज्यादा टेम्परेचर है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा evaporation का प्रोसेस होगा। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगा। थर्ड फैक्टर इज विंड स्पीड या एयर स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी होगा। एंड लास्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही कम इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं तो जो मूविंग फैन है वो विंड स्पीड प्रोवाइड करेगा, एयर स्पीड प्रोवाइड करेगा और वो डायरेक्टली सी बीकर के ऊपर है। और यहाँ पे अगर देखें तो बी बीकर और सी बीकर में जो सरफेस एरिया वो भी सी बीकर का ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो सी वाला बीकर है उसका ज्यादा इवेपोरेशन का रेट होगा? हाँ जी, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है। जैसे ही एयर की स्पीड इंक्रीज होगी जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के विल मूव अवे विद एयर, दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट हीट्स अ बीकर, क्या कर रहा है वो हीट दे रहा है यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहा है, कंटेनिंग आइस एंड वाटर, यानी कि मेरे पास एक बीकर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आइस भी प्रेजेंट है और हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है यानी कि हीट कर रहा है। ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टेम्परेचर और टाइम ग्राफ वो शो करता है। अब उसके बाद हमें बताना है कि करेक्टली कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं तो क्या मैंने हीट दी, हाँ जी हीट दी एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट जा रहा है, ठीक। सेकेंड ग्राफ की बात करें, क्या मेरा यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बट मैंने तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो यानी कि बी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। सेम अगर सी की बात करें तो यहाँ पे 100 डिग्री पे बिल्कुल सेम आ रहा है, देन उसके बाद नीचे मूव कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे। अब बात आती है ए वाले में, बच्चे बहुत कंफ्यूज कि ए मार्क करे या डी मार्क करे, क्योंकि दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो बीकर है ना उसमें आइस और वाटर दोनों दे रखा है। अब सबसे पहले जो यहाँ पे आइस है ना वो कंप्लीट अपने आप को वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में डालेगी। अब जब ये लिक्विड स्टेट में जाएगा और हमने जो हीट प्रोवाइड करी है आइस को वो पहले वाटर एज अ लिक्विड स्टेट में जाएगी, यानी कि अब भी सिर्फ वो अपना स्टेट चेंज करेगी और जो भी उसको हीट एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ अपना स्टेट चेंज करने में लगाएगी, ना कि टेम्परेचर को राइज अप करेगी। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ डी वाला जो ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट है कि 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा पहले जो टेम्परेचर है, यानी कि जो आइस है वो पहले कंप्लीटली वाटर लिक्विड में चेंज होगा, देन जब वो पूरा चेंज हो जाएगा देन उसका जो टेम्परेचर होगा वो स्टार्ट राइजिंग करेगा, राइट। तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आई होप आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।